फ़ियर इज़ द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन इमोशन। अगर आपने डर को समझ लिया है, अपने डरों को मैनेज करना सीख लिया है, तो आप पावरफुल हैं, आप खूबसूरत हैं, आप बहादुर हैं, आप बेहतरीन इंसान हैं। जितनी भी हमारी ये ब्यूटी इंडस्ट्री है, इसके पीछे जितनी भी वो एड्स रन करते हैं, उन एड्स की साइकोलॉजी के पीछे फ़ियर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो आपको डरा के अपनी चीज़ें बेचते हैं। यानी आपका रंग गोरा नहीं है, लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ यूज़ करें, आपका रंग गोरा हो जाएगा। आपके बाल ऐसे हैं, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में आपकी एग्जिस्टेंस कैसे होगी, ये प्रोडक्ट यूज़ करें, आपके बाल ऐसे हो जाएंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें तो डिप्रेशन को सबसे बड़ा मेंटल डिसऑर्डर समझा जाता है, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर उदासी इतने पीक लेवल पे चली जाती है कि इंसान सुसाइड कर लेता है। सैडनेस इज़ द मेन रीज़न ऑफ डिप्रेशन। लेकिन फ़ियर जो है वो उदासी से भी बड़ा ह्यूमन इमोशन है। हर वो इंसान जो डरता है, वो कहीं न कहीं अपना नुकसान कर रहा होता है। बहुत से लोग अकेला रह जाने की वजह से टॉक्सिक रिलेशनशिप में फँसे रहते हैं। ऐसी जॉब जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, जहाँ वो काम करना ही नहीं चाहते। लेकिन पता नहीं आगे जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, सैलरी कैसी होगी, ये होगा, वो होगा। इन सोचों की वजह से लोग अपनी जॉब नहीं बदलते और कई साल एक ही जगह पे लगे रहते हैं। फिर आगे चल के ऐसा होता है कि छोटे-छोटे फ़ियर्स जब हम मैनेज नहीं करते हैं, उनको डील करना नहीं सीखते, तो हम फ़ोबियाज़ में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। फ़ोबियाज़ यानी फ़ियर का ट्विस्टिंग रिस्पॉन्ड होता है, यानी किसी चीज़ की एग्ज़िस्टेंस जिससे डरा जाए, वो मौजूद नहीं होती, फिर भी हम डर रहे होते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये सिर्फ़ ख़दशात नहीं होते, ये हमारा फ़र्म बिलीव बन जाता है। हम अनकॉन्शियसली इस चीज़ को अपने माइंड में बिलीव करके बैठ जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ, तो ऐसा ही होगा। और इन फ़ोबियाज़ के चक्कर में हम इतना फँस जाते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता एंग्ज़ायटी होना शुरू हो जाती है, और हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो एक ही लूप में फँस जाती है। फ़ियर और फ़ोबियाज़ की मैनेजमेंट के लिए सीबीटी एंड एक्सपोज़र रिस्पॉन्स थेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आप खुद से अपने फ़ियर्स को डील करना चाहते हैं, मेक अ लिस्ट कि मुझे किन-किन चीज़ों से डर लगता है। देन उसके आगे उसकी रीज़निंग लिखें, मुझे इन चीज़ों से डर क्यों लगता है? बहुत सारी चीज़ें आपके फ़ियर से रिलेट करेंगी और बहुत सारी चीज़ें आपके फ़ोबिया से रिलेट करेंगी। फ़ोबियाज़ यानी ऐसी चीज़ जिनसे डरने की कोई वजह आपके सामने नहीं है, जिनकी एग्ज़िस्टेंस मौजूद नहीं है, फिर भी आपको उन चीज़ों से डर लगता है। देन मेक ए थर्ड लिस्ट जिसमें आप ये लिखेंगे कि मैं अपने इन फ़ियर्स को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। अगर आप खुद से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सो डू कॉन्टैक्ट विद योर नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट, ताकि आप उनकी हेल्प से अपने फ़ियर्स को मैनेज कर पाएँ। अगर आपने अपने फ़ियर्स को मैनेज और डील करना सीख लिया, तो आप एक बेहतरीन और पावरफुल इंसान बन सकते हैं।